हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रेडक्स अभिक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। रेडक्स अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस अभिक्रिया को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझा देना चाहता हूँ रेडक्स अभिक्रिया को। देखिए, रेडक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो रेडक्स अभिक्रिया कहता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमेशा साथ ही साथ होती है। मतलब कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण और अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमेशा साथ ही साथ होती है, तो इन्हें रेडक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब रेडक्स अभिक्रिया समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को समझना होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया दोनों बात एक ही है। कहीं आपको देखने को मिले उपचयन अभिक्रिया तो इसका मतलब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होती है। आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहिए या उपचयन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहता है कि किसी पदार्थ से या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। मतलब कहता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, या हाइड्रोजन क्या होगा उससे अलग होगा। तो इसको हम लोग अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर C+O2, तो C+O2 से क्या बनेगा CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से के मिलने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब जुड़ना। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सल्फर, यहाँ पर लिख देते हैं O2, ठीक है ना। अब देखिए, सल्फर का संयोग जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। तो आप देख सकते हैं दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या कहता है कि या तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, संयोग होगा, या हाइड्रोजन के साथ निष्कासन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हो रहा है दूसरे तत्वों से। अब आइए हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के दूसरे टर्म के बारे में। देखिए, दूसरा का टर्म क्या कहता है, दूसरा का टर्म कहता है कि किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, या पदार्थ से निष्कासन होगा। तो कैसे निष्कासन होगा, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है H2S प्लस Cl2, और यहाँ पर लिखा गया है तीर का चिन्ह के बाद 2HCl प्लस S। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ जो सल्फर लगा हुआ है यहाँ से गायब हो गया है, सल्फर अलग हो गया है। तो नियम यही कहता है कि किसी तत्व या यौगिक से क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। मतलब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सल्फर था तो सल्फर के साथ ही रहना चाहिए था ना, लेकिन अभिक्रिया जब होता है तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। किससे अलग होता है, सल्फर से। तो इस प्रकार ये उपचयन अभिक्रिया है। निष्कासन का मतलब है कि उससे अलग होना, मतलब जिससे जुड़ा हुआ है उससे अलग होना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग हो गया है, इसीलिए ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया का। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं HCl प्लस MnO2, तीर का चिन्ह, यहाँ पर ताप लिखा गया है, यानी गर्म किया जा रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 है, तीर का चिन्ह ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गैस निकल रहा है, यानी गैस बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के साथ कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है, अब रिएक्शन का मतलब तीर के चिन्ह के बाद जैसे ही जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इससे अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, क्लोरीन से। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर अलग होकर ऑक्सीजन के साथ जल बन जा रहा है, और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो रहा है। तो परिभाषा में यही कह रहा है कि हाइड्रोजन क्या होगा, निष्कासन होगा। यानी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा रहता है वो क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद क्या होता है, निष्कासन हो जाता है, उसका मतलब अलग हो जाता है। इसलिए ये भी क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं अवकरण अभिक्रिया के बारे में कि अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, अवकरण अभिक्रिया कहिए या अपचयन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो अवकरण अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है। अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से
हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान एग्जाम्पल हम लिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन का संयोग जब क्लोरीन से होता है तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो ये भी क्या है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, अब इसी अभिक्रिया का दूसरा टर्म क्या है कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं CuO, माने कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही अभिक्रिया होता है तो ये कॉपर और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी इनका निष्कासन होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, इस प्रकार ये अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेकर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ZnO+C, Zn मतलब जिंक होता है, O माने ऑक्सीजन, माने जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है तो जिंक क्या होता है, ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। जिंक अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये भी क्या होगा, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। रेडक्स अभिक्रिया क्या कहता है, ये कहता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। तो देखिए बात ये हम साबित करते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो है साथ साथ होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन तीर का चिन्ह के बाद जैसे ही ये कॉपर जाता है तो कॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। तो आपको बताया है ना कि जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी उसका निष्कासन हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा, तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, ये होता है अवकरण अभिक्रिया। तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। और उसी प्रकार जब हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जब संयोग हो जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर जब संयोग हो जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, जल बन जा रहा है। तो इसीलिए कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का संयोग ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया ना, क्योंकि कार्बन का संयोग ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि हो गया कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा यही है। अब मालूम कैसे चलेगा कि अवकरण अभिक्रिया है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, आप समझिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, धातु का योग अवकरण अभिक्रिया होता है। मतलब धातु का योग मतलब दो गो मेटल जुड़ जाता है ना, तो अवकरण अभिक्रिया होता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों धातुओं का जो योग है, ये मिलने से क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये धातु का योग क्या है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया हो जा रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रेडक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर भी ये भी समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं हम S+O2, तब क्या बन रहा है, SO2, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देखिए यहाँ पर जब सल्फर का संयोग ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का संयोग सल्फर के साथ हो रहा है, तो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। वही दूसरी योग, अगर इन दोनों धातुओं को जोड़ देने से क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं कि धातु का योग, ये भी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, आपको याद रखना है। धातु का योग यानी इन दोनों धातुओं का योग क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। तो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी संपन्न हो गया, अवकरण भी संपन्न हो गया, इसीलिए दोनों के दोनों अभिक्रियाएं क्या हो गई, रेडक्स अभिक्रियाएं हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को रेडक्स अभिक्रिया को काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू अभिक्रिया दे देकर समझाया हूं, और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कहीं कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो पूछने से डरता है वो कभी नहीं सीखता है। तो इसीलिए आप लोग अपना डाउट जरूर पूछें। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों ये लाइन हमेशा याद रखिएगा यदि आपके लाइफ में संघर्ष आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।